हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र द्वापर युग का मंत्र है। कलयुग का मंत्र कौन सा है जो हर समय हम वांचते हैं? कथा के अंत में मैं हमेशा बताती हूँ आपको, हरे कृष्णा का 16 शब्दों का महामंत्र। आइए, आज इस मंत्र से क्या चमत्कार हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी मुझे मेरी सखी ने सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक महिला रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। तो बस काम करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती? फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे आई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थीं, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की घटना चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चपकाल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह जहाँ चिंटू गिर पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ टाँके अभी भी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो की चुन्नू को उठाया तो कैसे, और वो भी उसे उठाकर दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो इस हालत में कपड़ों की बाल्टी तक नहीं उठा पाती थी वो। फिर उसे ख्याल आया, डॉक्टर साहब तो 2 ही बजे तक रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। हाँ, उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। मेरे कान्हा, मेरे प्यारे कान्हा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सहसा उसके मन में आया, तेरी आंखों में क्या खूब नूर होता है, तेरी नज़रों से कहाँ कोई दूर होता है। एक बार रख दे कदम जो तेरी चौखट पर, तो वो बार बार आने को मजबूर होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? ठीक है, दुख के समय हम उसी प्रभु को बुरा भला कह देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई भी विपदा ना आए। पर ये जीवन तो संसार
सागर की तरह है, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं। इस लहरों के आने, सुख दुख की लहरों के आने जाने में हमारा विश्वास बना रहे और प्रभु के प्रति प्रेम बना रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।